हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधे क्लासेस 2020। आज हम वीडियो नंबर 4 लेके आए हैं आपके लिए और इससे पहले हमारी 3 वीडियोस आ चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं और कुछ टॉपिक है जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हम पढ़ाएंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा एक टॉपिक आता है जिसका नाम है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बहुत बच्चों को इन चीजों में प्रॉब्लम होती है कि व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड व्हाट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि इसका मीनिंग होता क्या है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस डिडक्शन ऑफ फ्रॉम रेवेन्यू टू एसरटेन नेट प्रॉफिट और लॉस। इसका मतलब वो सारे एक्सपेंसेस जो कि प्रॉफिट निकालने से पहले हम चार्ज करते हैं। प्रॉफिट निकालने से पहले इट मींस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जो जितने भी एक्सपेंसेस हम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। समझ में आया? नेट प्रॉफिट निकालने से पहले जितने भी एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दैट इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सिंपल लैंग्वेज में। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? जैसे कि आप 12th क्लास में क्या बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। हम क्या कर रहे हैं? नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू पार्टनर्स अंडर डिफरेंट हेड्स। डिफरेंट हेड्स का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते हैं, सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं। ये क्या है? डिफरेंट हेड्स है। हम जो नेट प्रॉफिट आने के बाद जिसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। उसके बाद हम कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। इट इज मेड इवन इफ देयर इज अ लॉस। आपको पता है कि नेट प्रॉफिट हम निकालते हैं, नेट लॉस भी आता है आपका। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी आइटम्स होते हैं इवन इफ देयर इज अ लॉस, अगर वहां पे लॉस भी होता है तभी हमें वो चार्ज करना है तो करना है। एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है तो देनी है। जितनी भी चीजें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम पढ़ते हैं वो सारी चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ओके, फिर यहाँ क्या है? इट इज मेड ओनली व्हेन, कब बनाया जाता है? व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी बनेगा जब वहां पे प्रॉफिट होगा। लॉस के केस में हम नहीं बनाते प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, क्योंकि प्रॉफिट होगा तभी तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, प्रॉफिट ही नहीं होगा तो डिस्ट्रीब्यूट कहां से करोगे? उसके बाद है इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके जितने भी आइटम्स होते हैं उसको कहां डेबिट करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हो। एंड दिस इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है उसको हम चार्ज कहां करते हैं? इट मींस डेबिट कहां करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फिर नेक्स्ट डिफरेंस, इट इज डन बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करने से पहले बनाते हैं और इट इज डन आफ्टर अकाउंटिंग ऑल चार्जेस। इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट करने के बाद हम एप्रोप्रिएट करते हैं। उसके बाद है इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं। रेंट पेड टू अ पार्टनर। अब रेंट हम नॉर्मली 11th क्लास में भी पे करते थे, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि पार्टनर को हमें रेंट पे करना है। इट मींस पार्टनर की बिल्डिंग में ही हम फॉर्म को चला रहे हैं तो उसे रेंट पे करना पड़ेगा। तो अगर पार्टनर को रेंट पे करना है तो इस केस में वो थर्ड पर्सन बन जाता है। तो अगर लॉस हो या प्रॉफिट हो हमें रेंट पे करना है तो करना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब पार्टनर ने लोन दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर लॉस होगा तो उसे लोन का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो इवन इस केस इन केस ऑफ लॉस हमें उसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सैलरी, सैलरी किसकी? सैलरी ऑफ पार्टनर। पार्टनर की सैलरी तभी पे की जाएगी जब डेट में लिखा है और जब प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम शॉर्ट में लिख सकते हैं आईओसी।
फिर नेक्स्ट है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हम तभी करते हैं, 11th क्लास में प्रोविजन एंड रिजर्व हमने पढ़ा है। जनरल रिजर्व तब बनता है जब हमारे पास प्रॉफिट होता है। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन आपने डिटेल में नहीं पढ़ा। यहाँ पे हम इस चैप्टर में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को यूज करने वाले हैं इन डिटेल। ओके, ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, थ्योरी का पार्ट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक मेन, दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। कुछ भी अगर नहीं गिवन है, नॉर्मल गिवन है कि पार्टनर की कैपिटल थी 1 अप्रैल को 10,000 रुपए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो एट द रेट 6%, तो आपने डायरेक्टली निकाल लिया 600 रुपीज। और बट कुछ चीजें हमें याद रखनी पड़ती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल निकालने में, तो वो कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम यहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट चार्ज होगा ओनली ऑन ओपनिंग कैपिटल। आपको ये याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा चार्ज होता है किस पे? ओपनिंग कैपिटल पे। अगर नहीं गिवन है तो हम उसे फाइंड आउट करेंगे। कभी कभी लिखा रहता है कि ऑन 31 मार्च आपकी कैपिटल ये है, आपको 1 अप्रैल वाली कैपिटल चाहिए, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, फाइंड आउट कैसे करना है हम सिखाएंगे उसे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग कैपिटल पे ही हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा। इसका रीजन भी है सिंपल सा कि आप इंटरेस्ट किस पे दोगे? जो स्टार्टिंग से कैपिटल लगी हुई है बिजनेस में, अगर बीच में भी कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है तो उस टाइम से लेके 31 मार्च तक का इंटरेस्ट उस कैपिटल पे भी दोगे। जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग में अगर कैपिटल है उस पे इंटरेस्ट कैसे दोगे? जो ओपनिंग में है उस पे ही हम देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कुछ केसेस हैं, ये छोटा सा है, हम पढ़ लेते हैं। इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट हैव, इफ देयर इज अ डज नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है फर्म के पास तो क्या होगा? पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको पहली प्रोविजन हम बता चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। ओके, तो देना ही नहीं है। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट चार्ज और एप्रोप्रिएशन, पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं है कि ये चार्ज होगा या एप्रोप्रिएशन होगा, तो इससे ऑलवेज हम एप्रोप्रिएशन ही मानेंगे। एप्रोप्रिएशन मानेंगे इसका मतलब जब प्रॉफिट होगा तभी देंगे, प्रॉफिट जितना होगा उतना ही बांटेंगे, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं मिलेगा। ओके, फिर नेक्स्ट है, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, वो सॉरी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा है तो इफ देयर इज अ लॉस तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड in case of loss। अगर लॉस होगा तब भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। ओके, सो ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे चार्ज करते हैं। अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है बिजनेस में तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? सो एडिशनल कैपिटल, इसका हम थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। 1 अप्रैल को मिस्टर ए एंड बी, इनकी कैपिटल है, एक की है 10,000 एंड बी की कितनी है? 5,000 रिस्पेक्टिवली। एक की 10,000 कैपिटल, एक 5,000 कैपिटल। हुआ क्या? 1 अक्टूबर को
हम फाइनेंशियल ईयर लेके चल रहे हैं अप्रैल से मार्च तक का, 31 मार्च। 1 अक्टूबर को मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, मिस्टर ए कितना कैपिटल लेके आया, ये लेके आया 10,000 और मिस्टर बी 2000 की कैपिटल लेके आया। सिंपल कर लेते हैं 1000 की कैपिटल। ओके, मिस्टर ए 10,000 कैपिटल, मिस्टर बी 1000 की कैपिटल को लेके आया। अब हमें चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वो कैसे चार्ज करते हैं इसको सीखते हैं। इसका सिंपल तरीका है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है। तो हम करेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 जुलाई। सितंबर 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। हम एग्जांपल ले लेते हैं @10% पर एनम आपको चार्ज करना है। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ ए की लिख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और यहाँ पे बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख रहे हैं। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक दो मेथड हम बताएंगे। पहला मेथड ये है कि आप 10,000 पे 6 महीने का लगा लो। देन 10 + 10 20,000 स्टार्ट हो गई। 1 अक्टूबर से कितनी कैपिटल है 20,000, तो 20,000 पे आप 6 मंथ्स का और चार्ज कर सकते हो। समझ में आया? और नेक्स्ट मेथड क्या है? नेक्स्ट मेथड ये है कि 10,000 हमारी स्टार्टिंग में हमने इंट्रोड्यूस करा है, तो 10,000 पूरे साल के निकाल लो और ये जो 10,000 हमने बाद में इंट्रोड्यूस करा है इस पे हम 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। हम दोनों मेथड से करके दिखाते हैं। पहला वाला मेथड हम कर रहे हैं। तो 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक की इसकी कैपिटल कितनी थी 10,000। 10,000 पे आप 10% चार्ज करोगे। कितने मंथ्स के लिए 6 मंथ्स। कितना आया 500। बी का 5,000 पे आप 10% चार्ज करोगे 6 मंथ्स। ओके, 250। फिर उसके बाद क्या करोगे फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। 31 मार्च नेक्स्ट ईयर का, 1 अक्टूबर दिस ईयर। तो 10,000 31 मार्च के बाद हमारी कैपिटल कितनी है 10,000 + 10,000, तो हम 20,000 लेके चलेंगे। 20,000 पे 10% आप चार्ज कर रहे हो @10%। कितना आ गया ओके 1,000। और यहाँ पे हमने कितना इंट्रोड्यूस करा 1,000 रुपीज, तो 1,000 पे आप 10% चार्ज कर सकते हो चार्ज करा हमने 50 रुपीज। तो इसका टोटल आया 300 रुपीज और इसका टोटल आया 1,500। ओके, तो ये थी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब दूसरे मेथड से हमने बताया, दूसरा मेथड क्या है कि आप 1 अप्रैल से लेके ऑन 1st 10,000 फॉर फुल ईयर आप पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करोगे किस पे केवल 10,000 पे। तो 10,000 पे 10% पूरे साल का है, कितना आया 1,000। फिर उसके बाद क्या करोगे और इसका भी निकाल लेते हैं। डी का ये का था, ए का कितना है 5,000। 5,000 पूरे साल रिमेन रहेगा। 5,000 पे 10%, तो दैट इज 500। फिर क्या करोगे ऑन रिमेनिंग कितना 10,000, जो 10,000 हमारा बच गया फॉर 6 मंथ। ये हमने अलग अलग करके दिखा रहे हैं, अलग तरीके से भी कर सकते हो। तो आप
10,000 पे कितना लगाओगे? 10% 6 मंथ्स का, दैट इज 500। और यहाँ पे कितना हमने इंट्रोड्यूस करा है? 1000। तो 1000 पे 10% 6 मंथ्स का, ओके, तो दैट इज 50। ये आया हमारा 550। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आपको 1000 ना करके 5000 प्लस 1000 दैट इज 6000, तो आपको 6000 पे निकालना था, सो दैट विल बी 300। तो इसका टोटल आया 550, ओके। तो हमने फर्स्ट मेथड से निकाला, फिर भी इतना आया, सेकंड से भी निकाला, फिर भी इतना आया, और इसमें भी फर्स्ट से निकाला 1500 और सेकंड से, इन दोनों को सम करेंगे तो हमारा आया 1500, ओके। तो ये हमने सीखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है पार्टनर ने। अब आते हैं हम उस केस में जब ओपनिंग कैपिटल ना गिवन हो, फिर इसका एक क्वेश्चन करवाएंगे। आपको साथ साथ ये लिखना भी है और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि 11th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था सिंगल एंट्री और फाइनल अकाउंट भी पढ़ा था। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने एक बैलेंस शीट पढ़ी थी, बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ा था, और बैलेंस शीट में हमारी एक कैपिटल होती थी, इसे हम लिखते थे यहाँ पे कैपिटल, लिखते थे हम यहाँ कैपिटल का अमाउंट लिखते थे। देन उसमें कुछ चीजें ऐड करते थे। क्या ऐड करते थे? अगर प्रॉफिट आता तो हम ऐड करते थे, या फिर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है उसे भी ऐड करते थे। देन अगर हमारा प्रॉफिट होता था ड्यूरिंग द ईयर, अगर प्रॉफिट होता था तो हम उसे ऐड करते थे, और अगर लॉस होता था तो हम माइनस कर देते थे। देन एक और चीज हम माइनस करते थे जिसका नाम था ड्राइंग, ओके। तो ये करने के बाद, ये सारी चीजें प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास बाहर एक कैपिटल आती थी कैपिटल। तो ये जो कैपिटल थी जो कि आपको गिवन होती थी ट्रायल बैलेंस में, और आप सबको बैलेंस शीट में लाते थे, और फिर यहाँ पे कैपिटल निकल के आती थी, ये तो दोनों कैपिटल। तो इस कैपिटल को हम बोलते हैं क्या? ओपनिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं इसे? ओपनिंग कैपिटल। और इस कैपिटल को हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो हमारी एक इक्वेशन हमने 11th क्लास में सिंगल एंट्री में सीखा था कि क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, अभी पहले इसी को बताते हैं क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकली। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हमने क्या करा? ओपनिंग कैपिटल में कुछ चीजें ऐड करी। क्या ऐड करा? हमने प्रॉफिट को ऐड करा, प्रॉफिट को ऐड करा, फिर हमने एडिशनल कैपिटल को ऐड करा, फिर हमने क्या करा? माइनस करा, इसको लॉस को माइनस करा, फिर ड्राइंग को हमने माइनस करा, ओके। ये पूरी इक्वेशन बन गई। हमने इसी को एज इट इज यहाँ पे लिखा है कि इसको निकालने के लिए हमने इसमें ये ऐड करा और ये चीजें माइनस करी, प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कोई एक चीज होगा। फिर अगर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट कैपिटल किस पे चार्ज करना है? ओपनिंग कैपिटल पे। तो ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो ये सारे आइटम उठ के यहाँ चले जाएंगे। नॉर्मल सी मैथ की इक्वेशन है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आप क्या करोगे? क्लोजिंग कैपिटल में से कुछ चीजें माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे? प्रॉफिट को माइनस करोगे, आप एडिशनल कैपिटल को माइनस करोगे, क्योंकि ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये ऐड हो रहा है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। सिंपल मैथ्स है।
फिर जो यहाँ चीजें माइनस हुई है वो यहाँ पे ऐड होगी, अगर लॉस होगा तो ऐड होगा और अगर ड्राइंग होगा तो ऐड होगा। ये हमने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा है। अगर इसी को मैं वर्टिकल फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, क्लोजिंग कैपिटल यहाँ लिखेंगे, फिर प्लस ड्राइंग। अब एक चीज और ऐड करेंगे यहाँ पे, अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो भी ऐड होगी। माइनस एडिशनल कैपिटल, फिर माइनस। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है वो भी हम करेंगे, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे तो आएगा नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसको लास्ट में करेंगे। लेकिन क्या करना, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले से गिवन है तो यहाँ पे उसे भी हम माइनस करेंगे। ओके, तो हम प्रॉफिट को माइनस करेंगे। तो हमने ये सारी चीज लिखी, क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट एडिशनल कैपिटल, दोनों को माइनस कर दिया, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। इन सारे आइटम्स को लिखने के बाद जो हमारी कैपिटल आती है उसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। ये तो हमें चाहिए था। और ओपनिंग कैपिटल को हम यूज करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन में, जो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल आएगी उससे हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस ओपनिंग कैपिटल पे हम चार्ज करेंगे। ओके, समझ में आ गया होगा आपको, उसे लिख लीजिए। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, शॉर्ट में लिखा है हमने। उनकी कैपिटल कितनी है, एक की 40,000 और सेकंड की 20,000। एक की कैपिटल 40,000 और बी की 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रोवाइड करवाना है एट द रेट 6% पर एनम। उनका आपस का रेशियो कितना है, 3:2:3। प्रॉफिट आपको गिवन है 3,000। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब इसमें दो केस हैं, इफ डीड पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कुछ बोला ही नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो अगेंस्ट प्रॉफिट होगी या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगी। तो हम क्या मान के चलेंगे, इसे एप्रोप्रिएशन। आपको बताया था इससे पहले कि कुछ ना गिवन हो तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डीड ने बोला है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इवन इन केस ऑफ लॉस आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। यहां लिखते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं हम, डेट पार्टिकुलर आप लिख लो, पार्टिकुलर रुपीज लिख लोगे, बाय क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारे पास प्रॉफिट कितना गिवन है हमें, 3,000 रुपीज। ओके, उसके बाद आपको क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का देखा हमने 40,000 पे, अगर आप चार्ज करोगे 6%, 3,400। और बी का अगर हम देखेंगे तो 20,000 पे 6% अगर हम चार्ज करें 1,200। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ कितना आता है, 3,600। और हमारे पास प्रॉफिट कितना है,
ओनली 3000। तो हम 3000 और 3600 इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम पूरा 3600 तो दे नहीं सकते क्योंकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है, आपको जितना प्रॉफिट अवेलेबल होता है बस उतना ही हम पे करते हैं। इसका मतलब हम खाली 3000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन 3000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या ऐसा हो सकता है कि 2400 हम पूरा दे दें तो इसको कम पड़ जाएगा। तो उसके लिए हम देखेंगे कि उनका आपसी रेशियो क्या है। उनका रेशियो है 2:3। इसका मतलब हमें 30,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब 2:3 नहीं, हम यहाँ देखेंगे कि इनका आपस का रेशियो क्या है, मतलब किसको कितना मिलना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 2400 मिलना है, और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा 1200, लेकिन हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है 3000। तो आपने बचपन से पढ़ा होगा, हम क्या करेंगे, इसको प्रोपोर्शनेट करेंगे, मतलब 3000 के प्रोपोर्शन में 36,000 को लाएंगे। तो आपने सिंपल सी चीज पढ़ी है कि अगर आपके 300 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 600, तो हम उसे 100 में, इट मींस परसेंटेज जब हम निकालते हैं तो उसे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो ये प्रोपोर्शन आ जाता है 50%। इसका मतलब हमने यहाँ देखा 300 आपके मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 600, तो 100 में से आपके कितने आए हैं, तो आपके आए हैं 50% मार्क्स। तो उसी प्रोपोर्शन को हम यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे करेंगे, हम ए को देखेंगे कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ए को मिलना था 12, कितना मिलना था 2400। ए को कितना मिलना था 2400 आउट ऑफ 3600। अगर हमारे पास टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 3600 और ए को कितना मिलना है 2400, तो और हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है 3000, 2400 मिलना है 3600 में से, तो 3000 में से कितना मिलेगा, तो उसका प्रोपोर्शन हमने यहाँ पे निकाला 2000। ओके, इसे सॉल्व कर लेंगे, 2000 आ गया। फिर अगर हम बी का निकालें कि बी को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 3000 में से, तो बी का हमने निकाला 1200 मिलने थे इसे आउट ऑफ 3600, और फिर 3000 में से कितना मिलना है वो हम निकाल लेंगे, तो वो निकल के आया हमारा 1000 रुपीज। ओके, तो इसको यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। ए को मिलना है 2000 और बी को मिलना है 1000, टोटल करा 3000 टोटल, इधर भी बैलेंस हो गया हमारा 3000। तो ये केस था जब क्या बोले, डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर डीड बोलती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब हमें प्रॉफिट भी देना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे हमने क्या बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ पे हम क्या बनाने वाले हैं, यहाँ पे बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है इन केस ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है इन केस ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो हम बना लेते हैं, यहाँ पे क्या है, बाय नेट प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो हमें गिवन है 3000। हमें क्या लेना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। और याद रखना, आपको कभी भी एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी, अकाउंटिंग में कभी भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करते, यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2400 एंड 1200, तो यहाँ पे लिख देंगे 2400 एंड दिस इज 1200। डेबिट साइड ज्यादा है तो हमारे पास क्या आएगा, लॉस, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था सेम वैसी है, लॉस आ गया। तो हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, यहाँ पे दो पार्टनर है, तो करेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, किसकी कैपिटल में जाएगा, ए एंड बी। अब ए और बी को मिलेगा किस रेशियो में, इनके आपसी रेशियो में, दैट इज 2:3। तो हम लॉस कितना आया पहले 600,
तो 600 को 2:3 में कैसे बांटते हैं? करके दिखा देते हैं यहाँ पे। 600 इंटू 2 बाय, इनका सम कितना आया 5, कितना आएगा 240। 600 3/5 360, तो इसको मिला 240, इसको मिला 360 और इसका अमाउंट आ जाएगा बाहर 600। ओके, तो ये था क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और सेकंड केस हमने लिया इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल क्या है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब बी साइलेंट है। तो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक। उसमें हमने पढ़ा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, और साथ ही साथ हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ये का पूरा टॉपिक हमने कवर करा डिफरेंट केसेस में। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जिसमें हम पढ़ेंगे सैलरी एंड कमीशन, और इससे पहले वाली वीडियोस में हम इसके पहले वाले चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगर आप इस वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हो तो इससे पहले वाली सारी वीडियोस देखें ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर आपको 12th क्लास की मैथ्स भी पढ़नी है तो उसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, और 10th क्लास की अगर मैथ्स पढ़नी है उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी अदर सब्जेक्ट्स की वीडियो भी आपको हमारे YouTube चैनल पे मिलेगी। तो हमारे साथ बने रहिए। राधे क्लासेस 2020 को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।